हो रही है। चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 11 अक्टूबर को सेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकवादी अबू जरार को सेना ने मार गिराया। इस हमले में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग का दौरा शुरू होगा। चुनाव आयोग के दौरे की शुरुआत पंजाब से होगी। महाराष्ट्र में 8 और दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले। इसके साथ देश में ओमिक्रॉन के 57 मामले हो गए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी चेतावनी। डब्ल्यूएचओ ने कहा ओमिक्रॉन डेल्टा से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 6 महीने में देश के बच्चों के लिए नोवावैक्स कोविड वैक्सीन लॉन्च करने की योजना बनाई। एसआईआई के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा 3 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों पर नोवावैक्स वैक्सीन का ट्रायल हुआ। राजस्थान में 24 घंटे में 24 नए मामले। सबसे ज्यादा जयपुर में 4, 12 बीकानेर में 3 नए कोरोना केस मिले हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और अमृता अरोड़ा के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बीएमसी ने उनकी पूरी इमारत सील कर दी। बीएमसी की एक टीम उनके आसपास के फ्लैट्स में रहने वाले सभी लोगों की टेस्टिंग कर रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए ढाका जाएंगे। राष्ट्रपति अपने बांग्लादेशी समकक्ष अब्दुल हामिद के आमंत्रण पर वहां रहेंगे। राज्यसभा ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दी, जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष बढ़ाने और 5 वर्ष की अवधि तक उसे विस्तार दिए जाने का प्रावधान है। अब से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पूर्व परामर्श बैठकें शुरू करने जा रही है। ये बैठक वर्चुअल तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। आज गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी। मीटिंग में सरकार के 3 साल पूरा होने पर कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। बैठक में कोरोना समेत अन्य मुद्दों पर मंथन होगा। 21 महीने बाद पीसीसी ऑफिस में फिर जनता दरबार लगेगा। इस दौरान मंत्री लोगों की फरियाद सुनेंगे। पहले दिन मंत्री कल्ला और सुखराम बिश्नोई जन सुनवाई करेंगे। प्रदेश सरकार जल्द ही उड़ान योजना शुरू करने जा रही है। महिला बाल विकास विभाग की ओर से इस योजना को लेकर रिव्यू बैठक की गई। पीएम मोदी अपने ही दिन के वाराणसी दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री के सम्मेलन में शिरकत की। मुख्यमंत्री के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि काशी के विकास मॉडल को देखें और इसे अपने यहां अपनाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन किया। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में नया मोड़ आ गया है। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने भी माना है कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। लखीमपुर हिंसा पर एसआईटी की रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने एसआईटी जांच से जुड़ी एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, मोदी जी फिर से माफी मांगने का टाइम आ गया, लेकिन पहले अभियुक्त के पिता को मंत्री पद से हटाइए। लखीमपुर हिंसा पर एसआईटी की रिपोर्ट पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद से बर्खास्त न करना पीएम मोदी की किसान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम रोड प्रोजेक्ट के तहत 2 लेन की सड़क बनाने को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने सेनाओं के लिए इसके रणनीतिक महत्व को देखते हुए डबल लेन का रोड बनाने की स्वीकृति दी। प्रदेश में बच्चों को फीस के चलते एग्जाम देने से रोकने पर स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने प्रदेश के सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली में राहुल गांधी ने अपने स्तर पर हिंदू और हिंदुत्ववादी बयान पर बीजेपी के साथ दूसरी पार्टियों ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर जुबानी हमले तेज कर दिए। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने उड़ान योजना को लेकर सचिवालय में रिव्यू बैठक आयोजित की। बैठक में महिलाओं और किशोरियों को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण के लिए निर्देश दिए गए। उदयपुर में राजस्थान लोकतांत्रिक मोर्चा की ओर से लेक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। उदयपुर के धासा थाना पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। डूंगरपुर के रतनपुर चौकी पुलिस ने गुजरात सीमा पर एक ट्रक से 12 लाख रुपए कीमत की 330 पेटी शराब बरामद की। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की रहने वाली एक महिला ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। मामले की सूचना के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। जयपुर में एसीबी ने कार्रवाई की। इनकम टैक्स के जेईएन को ट्रैप के अधिकारी को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बहुचर्चित जीवा हत्याकांड के मुख्य आरोपी कमलेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटपुतली के फागी कस्बे में व्यापारी के घर में लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
अलवर जिले में थाना गाजी प्रधान की फेसबुक आईडी हैक करने के आरोप में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चुरू के बाद सराण गांव में सास बहू के विवाद में 19 वर्षीय बहू ने जहर खाकर की खुदकुशी। चुरू शहर की वन विहार कॉलोनी में आई सांडवा थाने के महिला कांस्टेबल को आरोपी महिला की सास ने पकड़ लिया। उसका पति उसे भगाकर ले गया। पोखरण के लाठी थाना इलाका में एक ड्रोन जैसी डिवाइस गिरने से सनसनी। सूचना पर सेना के अधिकारी और जवान मौके पर पहुंचे। धौलपुर के सदर थाना बाड़ी क्षेत्र में खेत में फसल को पानी देने को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में झगड़ा। एक पक्ष ने दूसरे पर हमला कर दिया, कई लोग घायल। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र में गाड़ी के जैक को लेकर दो पक्षों में विवाद। मामूली सी कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। चित्तौड़गढ़ में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। एक महिला और एक नाबालिग समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। दौसा की बांदीकुई थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने वाहन चुराने वाली गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर की पॉक्सो ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी परशुराम को 20 साल कैद की सजा, 20,000 का आर्थिक जुर्माना लगाया। बूंदी में किसान की जेब से 20,000 रुपए पार होने के मामले में हरकत में आई कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2 जेब कतरों को गिरफ्तार किया। उदयपुर में लूट की नियत से 3 युवकों पर अज्ञात युवकों ने चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को एमबीओ हॉस्पिटल में इमरजेंसी में भर्ती कराया। बूंदी शहर के उदालिया में कथित रूप से सुअर चोरी के मामले में एक युवक ने राजेश नाम के एक युवक को बंधक बनाकर मारपीट की। दौसा की बांदीकुई थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से 6 मोटरसाइकिल, उनके पार्ट्स बरामद। करौली में जमीनी विवाद में 2 पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गडासे, कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला किया। 12 में तेज रफ्तार बुलेरो और कार के आमने सामने भिड़ंत। हादसे में दोनों गाड़ियां बुरी तरह चकनाचूर, 4 लोग घायल। राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन की ओर से धौलपुर में मीटिंग, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने की। अलवर में बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार महिला सहित 2 लोग घायल। शराब के नशे में चूर ट्रैक्टर चालक की महिला ने की पिटाई। चूरू के बूंटी और कड़वासर के बीच पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। भीलवाड़ा नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा होने से टला। हाईवे पर दौड़ रही एक रोडवेज बस के चालक को अचानक से हार्ट अटैक आ गया। वो अपनी सीट पर ही बेहोश हो गया। ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करने वाला राज्य का पहला सरकारी संस्थान राजस्थान आवासन मंडल बन गया। जोधपुर विकास प्राधिकरण को नया बजट आवंटित होने के साथ जेडीए के विकास कार्यों में तेजी देखी जा रही है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की ओर से जयपुर स्थापना समारोह के तहत राजस्थानी संस्कृति के साथ रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर में प्रशासन शहरों के संग अभियान में नगर निगम हेरिटेज में अब तक 1400 से ज्यादा लोगों को पट्टे वितरित कर लाभान्वित किया जा चुका है। कोटा में हर घर दस्तक कोरोना टीकाकरण विशेष अभियान के तहत 388 जगहों पर टीकाकरण किया गया, जिनमें पहली और दूसरी डोज लगाई गई। उदयपुर बार एसोसिएशन की ओर से बार सभागार में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बार के अधिवक्ताओं ने सेशन न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा का सम्मान किया। बीकानेर के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के प्राचार्य के साथ निदेशक कानाराम ने बैठक की। अजमेर नगर निगम सीमा में हो रहे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने और अवैध निर्माणों की जानकारी लेने के लिए अजमेर नगर निगम में आप कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बूंदी में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से फतेह मार्च कार्यक्रम का आयोजन। शिरकत करने आए खेल राज्य मंत्री अशोक चांद्रा ने गुरु ग्रंथ साहिब के दरबार में मत्था टेका। उदयपुर नगर विकास प्रन्यास की पैराफेरी क्षेत्र में आने वाली 54 पंचायतों के करीब 150 से ज्यादा गांव में पट्टों की समस्या के समाधान के लिए यूआईटी ने सर्वे किया। प्रतापगढ़ की लालगढ़ ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर में कई लोगों ने समस्याओं का निस्तारण करते हुए 202 पट्टे बांटे। अलवर में मौसम की मार से नौनिहाल बीमार हो रहे हैं। सर्दी के बढ़ने से शिशु अस्पताल में ओपीडी हर दिन 400 मरीजों की बढ़ गई। बांसवाड़ा में मौसम बदलते ही वायरल का प्रकोप बढ़ गया। महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार कराने वालों की लाइन लगी हुई है। चूरू के तारानगर में पंचायत समिति सभागार में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू हुई। एनडब्ल्यूआर जोन के मेन रूटों पर साधारण ट्रेन की जगह अब एलएचबी रैक चलाएगा। एलएचबी रैक आम रेलों के मुकाबले बिल्कुल अलग है। झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध दिगंबर जैन तीर्थ चांदखेड़ी में 6 दिवसीय पंच कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ।
1 साल पहले अपने इकलौते भाई और भाभी की सड़क हादसे में मौत हो जाने के बाद बहनों ने और परिवार के अन्य लोगों ने उनकी पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। भरतपुर शहर के रंजीत नगर में शिव मंदिर पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर भाग लिया। फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर। गहलोत कैबिनेट की बैठक आज सरकार